नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और वोकेबलरी को बिल्ड करने के लिए मैं इस वीडियो की सीरीज़ को ला रहा हूँ ताकि इसकी सहायता से आप अपने वर्ड को या अपने वोकैब को और भी मजबूत कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से आर्टिकल के साथ। यहाँ पे दिया गया है वन मोर अरेस्टेड फॉर रेडफोर्ट इंसिडेंट, राइट। यहाँ बताया गया वन मोर अरेस्टेड फॉर रेडफोर्ट इंसिडेंट। इसका मतलब हुआ कि एक और, ठीक है, वन मोर का मतलब क्या हुआ, एक और अरेस्ट किया गया। किसके लिए? तो रेड फोर्ट का जो इंसिडेंट हुआ था उसके लिए एक और को अरेस्ट कर लिया गया। देखिए नीचे में एक्यूज का मतलब होता है दोषी, जिसको सजा मिली या जो आरोपित है उसके बारे में बताया जा रहा है। एक्यूज्ड सेंट टू 7 डे पॉलिसी कस्टडी। एक्यूज्ड को यानी कि दोषी को 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। अब यहाँ पे एक वर्ड है हमारा कस्टडी। कस्टडी का मतलब क्या होता है? हिरासत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया अनदर एक्यूज्ड वांटेड इन कनेक्शन विद द रेड फोर्ट वायलेंस ऑन रिपब्लिक डे, ठीक है। अब एक और जो दोषी है उसका जुड़ाव जो है रेड फोर्ट पे जो इंसिडेंट हुआ था या रेड फोर्ट पे जो वायलेंस का मतलब क्या होता है? हिंसा होता है, ठीक है। जो रेड फोर्ट पे हाल ही में जो हिंसा हुआ था उसमें एक और दोषी पकड़ा गया है, ठीक है। हैज़ बिन अरेस्टेड बाय दिल्ली पुलिस, ठीक है। किसके द्वारा पकड़ा गया है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा वो पकड़ा गया है। देखिए नीचे दिया गया है ए कोर्ट सेंट इकबाल सिंह। अब देखिए उसका नाम बताया गया है कि वो इंसान कौन सा है, वो है इकबाल सिंह है। इकबाल सिंह के बारे में बताया जा रहा है। फ्रॉम पंजाब टू 7 डेज, यानी कि एक कोर्ट ने इकबाल सिंह को पंजाब से 7 दिनों के लिए इन पुलिस 7 दिनों के लिए भेजा है, ठीक है। सेंट या मतलब भेजा है इन पुलिस कस्टडी, ठीक है। तो कोर्ट ने 7 दिनों के लिए इकबाल सिंह को कहाँ भेजा है? पंजाब से भेजा है पुलिस की हिरासत में। सेड एन ऑफिसर ऑन वेडनेसडे, ठीक है। तो बुधवार को एक ऑफिसर ने ऐसी बात कही है, ठीक है। चलिए आगे बताया जा रहा है डीसीपी स्पेशल सेल, ठीक है, संजीव कुमार यादव सेड। अब यहाँ पे डीसीपी जो है यहाँ के, उन्होंने कहा दैट मिस्टर सिंह यहाँ पे बताया जा रहा है, उसी के शॉर्ट फॉर्म के बारे में बताया गया। उन्हीं का नाम है मिस्टर इकबाल सिंह को मिस्टर सिंह के बारे में बताया गया। हु हैड ए बाउंटी। अब देखिए एक नया वर्ड आया है बाउंटी। बाउंटी का मतलब क्या होता है? बाउंटी का मतलब रिवॉर्ड टाइप का होता है, ठीक है। जैसे कि किसी के सर पे रिवॉर्ड बांध देना कि भाई अगर इसको पकड़ के लाओगे तो 50,000 को मिलेगा, इसी तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे डीसीपी बोल रहे हैं कि मिस्टर सिंह जिसके सर पे कितना का इनाम था? 50,000 का इनाम था। वॉज अरेस्टेड फ्रॉम होशियारपुर इन पंजाब, जो कि पंजाब में होशियारपुर जगह से अरेस्ट कर लिया गया ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, नाइट बाय द नॉर्दर्न रेंज ऑफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, ठीक है। किसके द्वारा पकड़ा गया था? वो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के द्वारा नॉर्दर्न रेंज में पकड़ा गया, ठीक है। मंगलवार की रात में बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए मामला क्या है इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बात कर लेते हैं। और अब थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ बताया जा रहा है कि फेसबुक लाइव स्ट्रीम, ठीक है। अब ये फेसबुक से जुड़ी कुछ घटनाएं हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है। ऑन जनवरी 26 जनवरी के मौके पे मिस्टर सिंह वॉज एलिजेडली, देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आया है एलिजेडली। इसका मतलब क्या होता है? लोगों के कहने, यानी कि आप बोल सकते हो कथित तौर पे, ठीक है। तो कथित तौर पे ये माना जाता है 26 जनवरी को मिस्टर सिंह वॉज सीन इंस्टिगेटिंग द मॉब, ठीक है ना। ये मतलब लोगों के द्वारा देखा गया था। ये सब कहा जाता है कि जो मॉब थी, मॉब का मतलब क्या होता है? भीड़ थी, उसको वो इंस्टिगेट कर रहे थे, मतलब उसको बता रहे थे। क्या बता रहे थे? इन अ वीडियो ही लाइव स्ट्रीम्ड ऑन फेसबुक, और वहाँ वीडियो भी बना रहे थे उस चीज़ का, उस भीड़ को एक वीडियो बना के वो फेसबुक पे लाइव कर रहे थे। ही वॉज हर्ड आस्किंग द मॉब टू अटैक द पुलिस, मतलब उसे सुना गया था कि लोग भीड़ से बोलते हुए कि आप अटैक कर दो, किस पे? पुलिस पे अटैक कर दो। इफ़ दे डिड नॉट ओपन द रेड फोर्ट गेट पीसफुली, ठीक है। अब क्या बोलते हैं ये जो थे मिस्टर इकबाल सिंह, वो अपने फेसबुक लाइव स्ट्रीम पे ऐसा सुना गया था। वो कह रहे थे क्या कि आप अब पुलिस पे अटैक कर दो अगर वो पीसफुली रेड फोर्ट का जो गेट है उसको नहीं खोलते हैं। तब पीसफुली का मतलब क्या होता है? शांतिपूर्वक होता है, ठीक है। मॉब का मतलब क्या होता है? भीड़ होता है। अटैक का मतलब आक्रमण करना होता है। तो इस तरह के वर्ड को आप देख सकते हैं, ठीक है। मॉब का मतलब क्या होता है? भीड़ होता है। और एलिजेडली का मतलब क्या होता है? कथित तौर पे होता है। क्लियर। अब देखिए ही इज़ अ रेसिडेंट ऑफ लुधियाना,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और नया वर्ड आया है रेसिडेंट। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब होता है निवासी। ठीक है, वो कहाँ का निवासी है, वो लुधियाना के निवासी है। एंड यूज टू फ्रीक्वेंटली विजिट, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, विजिट द फार्मर्स प्रोटेस्ट एट द सिंधु बॉर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे वो निवासी तो लुधियाना के थे, लेकिन उनको बार बार द फार्मर प्रोटेस्ट में, मतलब कि किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें बार बार उनको देखा गया है घूमते हुए। ठीक है, और कहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, ये चल रहे थे सिंघू बॉर्डर पे। ठीक है, ही कैम टू द सिंधु बॉर्डर ऑन जनवरी 22। वो सिंधु बॉर्डर पे कब आए थे, तो 22 जनवरी को आए थे फॉर द प्रपोज्ड ट्रैक्टर रैली। ठीक है, तो उनका पर्पस क्या था, उनका प्रस्ताव क्या था कि रैली को एक तरह से अटेंड कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिया गया है प्रपोज्ड। इसका मतलब क्या होता है, प्रस्तावित होता है। ठीक, उनका मतलब ये था। एक होता है हमारा पर्पस, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, ये दूसरा वाला है। ठीक है, प्रस्ताव उनका मतलब ये था, सोच। ठीक है, अब यहाँ बताया जा रहा है एंड ऑन 25 जनवरी और 25 जनवरी को ही स्टेड एट अ गुरुद्वारा इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में गुरुद्वारा था, वहाँ पे वो 25 जनवरी को ठहरे थे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीपोजिशन देख सकते हो कि हर एक मंथ के पहले क्या करता है कि ऑन लगा दे रहा है। ठीक है, आप यहाँ से रूल को भी याद कर सकते हो, जो भी एसएससी के एक्सपीरियंस है आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, किसी भी मंथ के नाम के पहले हम क्या करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये सब कौन कहा था, सेड ए सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने ये सब बातें कही थी। ही हैड बीन एब्सकॉन्डिंग आफ्टर द वायलेंस। ठीक है, एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है फरार होना। ठीक है ना, वो जब वायलेंस का मतलब क्या होता है, हिंसा। ठीक है, जब वो हिंसा करके क्या हुआ तो फरार हो गया था आफ्टर द अरेस्ट, और अरेस्ट होने के बाद ही वॉज हैंडेड ओवर टू द क्राइम ब्रांच। ठीक है, और जब अरेस्ट हो गया था उसके बाद जाके उसे क्राइम ब्रांच को हैंडेड कर दिया गया। हैंडेड का मतलब क्या होता है, सौंपना। ठीक है, हैंडेड, राइट। नेक्स्ट है हमारा द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा दैट मिस्टर सिंह इज वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स इन द वायलेंस दैट हैपेंड एट द रेड फोर्ट। ठीक है, पुलिस का ये कहना है कि मिस्टर सिंह को कॉन्स्पिरेसी, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है, इससे पहले भी एक वर्ड आया था कॉन्स्पिरेसी, उसका मतलब होता है षड्यंत्र, राइट। तो कॉन्स्पिरेसी जो है, कॉन्स्पिरेटर्स मतलब कि ये एक मतलब एक तरह से षड्यंत्र का जो ग्रुप था उनमें से इनको एक माना जा रहा है कि बोल रहे हैं भाई ये जो है षड्यंत्र करने वाला के ग्रुप में ही से कोई एक लड़का है। ठीक है, जो हुआ था हमारे पास कब हुआ था ये वायलेंस हुआ था आपका रेड फोर्ट पे, हाल ही में जो हुआ था। ठीक है, हैपेंड का मतलब क्या होता है, हैपेंड का मतलब होता है होना होता है, हैपेंस का मतलब होना, हैपेंड का मतलब हो गया। अब देखिए नीचे बताया जा रहा है दे विल क्वेश्चन हिम, अब वो उससे क्वेश्चन करेंगे ओवर अदर पीपल्स रोल इन द कॉन्स्पिरेसी। देखिए नया वर्ड आया ना कॉन्स्पिरेसी, इसी से क्या निकला है वर्ड, एक कॉन्स्पिरेटर्स निकला है। इसका मतलब षड्यंत्र होता है, उसका मतलब होता है षड्यंत्र करने वाला। ठीक है, देखिए कॉन्स्पिरेटर्स यहाँ पे दिया गया, कॉन्स्पिरेटर्स। ठीक है, देख सकते हो। चलिए फिर यहाँ बताया जाए कि आप उनसे मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि और कौन कौन से लोग हैं उस कॉन्स्पिरेसी में, और उस षड्यंत्र में कौन कौन से लोग हैं जो 26 जनवरी के दिन वहाँ पे अटैक किए थे लाल किला पे। ठीक है, वी विल फाइंड आउट इफ ही एंड दीप सिंधु वेयर वर्किंग टुगेदर। और पुलिस का ये कहना है कि हम लोग उसे पता कर लेंगे अगर उन दोनों का काम मतलब साथ में काम चल रहा हो तब। कौन कौन, ही का यानी कि इकबाल सिंह का, और एक और नाम दिया गया यहाँ पे दीप सिद्धू का। ठीक है, अगर साथ में वो काम करते होंगे तो मैं पता कर लूँगा, हम लोग पता कर लेंगे। ये सब कौन बोल रहे हैं, ये सब पुलिस का कहना। ही विल बी क्वेश्चन ओवर हिज एसोसिएशन, और पता है उनका जो एसोसिएशन था, ठीक है, उनका जो संगठन था, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, संघ होता है, संगठन आप बोल सकते हो। तो उनके संगठन से भी क्वेश्चन किया गया है विद मीडिया हाउस के साथ। दैट लाइव स्ट्रीम्ड द वायलेंस, किसके बारे में, तो लाइव स्ट्रीम के बारे में जो फेसबुक पे उन्होंने किया था, और जो वायलेंस किया था रेड फोर्ट पे उनके बारे में। एंड हीज कनेक्शन विथ एनी फॉरेन बेस्ड आउटफिट। देखिए यहाँ एक वर्ड आया है आउटफिट का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब एक तरह से संघ की बात की जा रही है, ग्रुप की बात की जा रही है कि अगर हम लोग पता कर लेंगे कि उसका कनेक्शन कहाँ कहाँ तक है। अगर विदेशों के साथ उसका अगर संगठन होगा, ठीक है, तो उसको भी हम पता कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है, दो नाम बताया जा रहा है कि एक है हमारा दीप सिंधु है और इकबाल सिंह है। अगर उसके बारे में अगर दोनों सब काम करते होंगे तो ये भी हम पता कर लें। ये सब कौन बोल रहे हैं, ये सब पुलिस के बारे में बताया जा रहा है, पुलिस अपने बारे में बोल रही है। ठीक है, द मोबाइल फ़ोन ही यूज्ड एट रेड फोर्ट। ठीक है, अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो फ़ोन उन्होंने एक रेड फोर्ट पे इस्तेमाल किया था इज येट टू बी रिकवर्ड सीरियन ऑफिसर। ठीक है, तो ऑफिसर का ये कहना है कि जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया गया था लाइव स्ट्रीम के लिए रेड फोर्ट पे, उसका भी
रिकवर होना भी बाकी है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक पूरा था इकबाल सिंह के बारे में, जो हाल ही में इंसिडेंट हुआ था रेड फोर्ट पे, उसी के बारे में। और ठीक है, तो यही था आज के लिए हमारा, इतना ही। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जितने भी वर्ड्स यहाँ पे मैंने पढ़ाए, जैसे कि आपका वायलेंस हो गया, कनेक्शन का मतलब जुड़ाव होता है, ठीक है, वन मोर का मतलब होता है एक और अतिरिक्त, इस तरह से आप ऐड कर सकते हो अपने वर्ड को। तो ये हमारा पहला दिन था। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।